नमस्कार। डेट है आज की 25 सितंबर 2022 और आज जो था वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था सब स्टेशन अटेंडेंट का पेपर। इसका पोस्ट कोड सबसे पहले जान लीजिए 972 जो है वो इसका पोस्ट कोड था। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। और मॉर्निंग सेशन में डिस्कस किया गया था जो पेपर लाइन मैन का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। 122 से डिस्कस करते हैं। बोलते हैं फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द वॉर बिटवीन देवदास एंड सांबर एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा लॉस्ट। तो बोलते हैं ऋग्वेद में बताया, ऋग्वेद के अनुसार जो है देवदास और सांभर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था। तो ये 40 वर्षों तक चलता रहा था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 में बोलते हैं इन विच टाउन डिड जहांगीर कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क्यू इनसाइड अ फोर्ट इन 1621। तो आपको पता है जहांगीर ने 1621 में नगरकोट किले के अंदर जो था वो मॉस्क्यू बनवाई थी, मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 व्हेन द पुलिस फायर्ड ऑन अ मोब इन धामी। तो बोलते हैं 1939 में जब पुलिस ने धामी में जनसमूह पर एक आक्रमण किया था या फिर फायरिंग की थी, तो उस टाइम ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला क्षेत्रीय समिति थी उसके सबसे पहले सभापति जो थे वो थे ठाकुर करम सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बहुत बार डिटेल से भी ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। आगे बोलते हैं सानन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट जोगिंदर नगर इज मैनेज्ड बाय। बोलते हैं सानन परियोजना जो कहाँ पर स्थित है, जोगिंदर नगर में स्थित है, उसको कौन जो है वो मैनेज करता है। तो इसको मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो आपने ध्यान रखना है कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड PSEB जो है वो सही आंसर है। इसका जितना भी रेवेन्यू होता है वो भी पंजाब गवर्नमेंट को ही जाता है। अगला क्वेश्चन है 127। बोलते हैं कांगड़ा पेंटिंग बुक इज रिटन बाय। तो आपको पता है MS रंधावा के द्वारा ये कांगड़ा पेंटिंग किताब लिखी गई। हमने बहुत बार ये भी डिस्कस कर रखा है। आगे बोलते हैं वेयर इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपने ध्यान रखना है, मॉर्निंग में ही मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है वो नौणी में स्थित है। ऑप्शन ए नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कुंजू एंड चंचलो हुज लव स्टोरी सिमुलेट्स यंग हार्ट्स बिलोंग टू। कुंगू और चंचलो जो है वो प्रेम कथा है एक, ये किस जो जवान दिलों को प्रोत्साहित करती है, ये किससे संबंधित है? ये चंबा का ही एक सॉन्ग है। ऑप्शन ए सही आंसर है। महिमा लाइब्रेरी बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि ये नाहन में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं CPRI लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं CPRI जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो आपको CPRI का अगर पूरा नाम पता होगा तो आप इजीली इसको टिक कर आए होंगे। तो CPRI का पूरा नाम था सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कुफरी शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ओपनड ऑन 5 नवंबर 1983 इन हिमाचल प्रदेश इज। तो ये हिक्किम में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो डाकघर है, ऊंचाई पर जो डाकघर स्थित है। आगे बोलते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी, जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। जियोग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश का पूछा गया है, तो आपको पता है 55,673 किलोमीटर स्क्वेयर। ऑप्शन ए सही आंसर है। 135 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सिरमौर का हेडक्वार्टर मैंने बताया है आपको कि नाहन में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रू ऑफ द दिगंबरास। तो बोलते हैं दिगंबरास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इनमें से जो है वो सही नहीं है कि दे वोर वाइट क्लोथ्स, कि वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और ऑप्शन बी सही आंसर है, ये सही नहीं है। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल नॉन टू द पीपल वॉज। तो कॉपर मेटल थी जो इनके द्वारा नॉन थी, जो नवपाषाण काल के लोग जानते थे। आगे बोलते हैं द इमोर्टल फेम ऑफ अशोका लार्जली रेस्ट अपॉन। तो बोलते हैं अशोक की अमर प्रसिद्धि मुख्यतः आश्रित है। तो ये किसके ऊपर जो है वो आश्रित है? ये आश्रित है, इसका सही आंसर होगा हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड इट्स प्रोपोगेशन। ऑप्शन ए जो है उसके बौद्ध धर्म में परिवर्तन और उसके प्रचार के बारे में ये है सही। आगे बोलते हैं 139 बोलते हैं हु वर्शिप्ड कृष्णा एंड स्प्रेड कृष्ण भक्ति का। तो बोलते हैं किसने कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण भक्ति पंथ का प्रचार प्रसार किया? तो सूरदास ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं बिटरेस्ट वॉर ऑफ सक्सेशन अंडर द ग्रेट मुगल वॉज फॉट अमंग द सन्स ऑफ।
तो बोलते हैं यहाँ पर कि मुगल काल में उत्तराधिकारी का सबसे कटु युद्ध जो था वो किनके बेटों के बीच में देखा गया था। तो ये किसके बेटों के बीच में देखा गया था? शाहजहां के बेटों के बीच में। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं गोवा वॉज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय। तो गोवा सबसे पहले जो था वो कहाँ किसके द्वारा यहाँ पर कॉलोनीज बनाई गई थी? पोर्टुगीज के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट। तो इनमें से सबसे पुराना मॉन्यूमेंट जो है वो कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं। ऑप्शन ए अजंता जो है वो सही आंसर होगा। ओल्ड सबसे पुराना स्मारक है। आगे बोलते हैं परमधाम आश्रम वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय। परमधाम आश्रम जो था वो किसके द्वारा एस्टेब्लाइज किया गया था? ये जो परमधाम आश्रम था ये एस्टेब्लाइज किया गया था किसके द्वारा? बाय आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आचार्य विनोब भावे ने जो था वो इसको एस्टेब्लाइज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। तो ये तो हमारी वीडियोज में आए दिनों डिस्कस भी होता रहता है कि 1920 में ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज एसोसिएटेड विद। तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे आपके काकोरी बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी से। ऑप्शन ए सही आंसर है। और आपने ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी करेक्शन होती है तो मैं कमेंट में नीचे पिन कर दूंगा और टेलीग्राम पर भी मैं आपको बता दूंगा, तो उनके ऊपर आप थोड़ा सा रिले कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द यंग इंडिया वॉज एडिटेड बाय। तो बोलते हैं यंग इंडिया किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादित की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। 147 में बोलते हैं हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश इन इंडिया। बोलते हैं भारत में अंग्रेजी में शिक्षण की नींव किसने रखी थी? तो अंग्रेजी में जो शिक्षा की नींव रखी गई वो लॉर्ड बेंटिक के द्वारा रखी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी सही आंसर है। बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। तो शुद्धि मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अगर देखो हम बात करें कि शुद्धि मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो शुद्धि मूवमेंट जो था वो चलाया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो दयानंद सरस्वती जो था वो किसके साथ इनमें से एसोसिएट करते हैं? इनके साथ वो एसोसिएट करते हैं आर्य समाज के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर है। 149 है, बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज दी। तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है वो सेम है एज ब्रिटिश मोनार्क। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 150 में बोलते हैं द राज्यसभा कैन बी डिजॉल्व बाय। तो राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हाउस है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनफैक्ट टीजीटी जैसे एग्जाम में पूछा गया है। 159 में बोलते हैं डियर मनी मीन्स। तो डियर मनी का मीन्स होता है हाई इंटरेस्ट रेट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन बी ब्याज की अधिक दर इसका मतलब होता है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज कंपोनेंट ऑफ। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ पॉलिसी किसका कंपोनेंट है? ये मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 161 में बोलते हैं लो टाइड्स आर। तो बोलते हैं कि जो लो टाइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 162 में बोलते हैं आइसोबार लाइन्स शो। तो आइसोबार लाइन क्या दर्शाती हैं? ये इक्वल प्रेशर को दर्शाती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ एन इग्नियस रॉक। तो पहले का जो मॉर्निंग सेशन का एग्जाम था अगर आपने देखा होगा तो उसमें सेडिमेंट्री रॉक पूछा गया था, यहाँ पर इग्नियस रॉक पूछा गया है। तो बेसाल्ट इसका सही आंसर है। बेसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। आगे बोलते हैं 164 डेसिडियस ट्रीज आर। तो बोलते हैं पर्णपाती पेड़ जो है वो कैसे होते हैं? ये पेड़ ऐसे होते हैं कि ये एवरी ईयर जो है वो अपने लीव्स को जो है वो लूज करते हैं, प्रतिवर्ष अपने पत्तों को खो देते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 165 में बोलते हैं द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ का बोलते हैं कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? अगर लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ की बात की जाए तो वह बायोस्फीयर, जीव मंडल। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बोलते हैं स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट कंट्री है। ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 169 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद रेड इंडियंस। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है रेड इंडियंस। आगे बोलते हैं सेवन सिस्टर में कौन सा स्टेट नहीं आता है? तो कौन सा स्टेट आता है पूछा गया है। वेस्ट बंगाल जो है वो नहीं आता है, उड़ीसा नहीं आता है, बिहार भी नहीं आता है। तो आपके पास त्रिपुरा ऑप्शन बच गया जो सेवन सिस्टर का पार्ट है। आगे बोलते हैं 169 में विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो भारत में सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो किसका है? भारत में जो लार्जेस्ट एरिया है अगर हम उसकी बात करें कि वो किसका है तो वो राजस्थान का जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है, ये ध्यान रखना है। बोलते हैं निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः वायु द्वारा फैलती है? तो इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो स्प्रेड होती है एयर से? तो एयर से बात की जाए तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एयर से स्प्रेड होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 172 में बोलते हैं विजडम मोलर इज। तो विजडम मोलर जो है वो थर्ड मोलर होता है, तृतीय दाढ़ होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है।
173 में बोलते हैं विच ऑर्गन इज दी अल्टरनेट टर्म ऑफ वर्म, तो बोलते हैं कौन सा अंग कोक के लिए वैकल्पिक शब्द है। तो कोक के लिए जो है वो गर्भाशय यूटेरस जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो इनमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल है स्नेक, आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 175 में बोलते हैं द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पुलस इज, तो बोलते हैं सबसे बड़ा श्वेत रक्ताणु कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो श्वेत रक्ताणु है वो है मोनोसाइट, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 176, बोलते हैं विच फिनोमिना शोज द पर्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट, तो इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो पर्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, वो है इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑडिबल साउंड आर कॉल्ड, तो उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 178 में अ फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो फाउंटेन पेन जो है वो किसके सिद्धांत के ऊपर जो है वो कार्य करता है। तो फाउंटेन पेन तो आपने कभी ना कभी इस्तेमाल ज़रूर किया होगा बचपन में भी। तो फाउंटेन पेन जो है वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन बी सही आंसर है। ब्रास इज मेड अप ऑफ, तो ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 180 में बोलते हैं केमिकली लाइम वाटर इज, तो केमिकली लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है सी एफ इज रिलेटेड टू एच के इन द सेम वे एम पी इज रिलेटेड टू, तो एम पी रिलेट करता है। तो 181 का जो है वो ऑप्शन सी आर यू जो है वो सही आंसर होगा। 182 देखिए, बोलते हैं इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर G6K जो है वो सही आंसर आ जाएगा। आगे बोलते हैं कि डिज़ाइन को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको ऑप्शन सी TCR MTR लिखा जाएगा। आगे आपके पास एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साउथ ईस्ट जो है वो सही आंसर है, साउथ ईस्ट, इसका ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। साउथ ईस्ट के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 185 नंबर क्वेश्चन, 185 का ऑप्शन बी सेकंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और आगे 186 रीजनिंग का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बोलते हैं किस देश ने हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन जो है वो लॉन्च किया है, वो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि एज पर रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्डेड मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ, तो ये इंडिया में रिपोर्ट की गई है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस में, तो आपने हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी होंगी ना। हम बहुत कम परंतु बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आगे बोलते हैं विच वॉज द टॉप रेसिपिएंट कंट्री ऑफ रेमिटेंसीज इन 2021, तो टॉप रेसिपिएंट इंडिया ही है अपना, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 189 क्वेश्चन, बोलते हैं विच टेनिस प्लेयर वॉन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल, तो ये ईगा स्वीटेक ने जीता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन अपनी वीडियोस में, अगर आपने देखी होगी। आगे बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बिन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो अमृत सरोवर हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। एंटोनियम ऑफ एडमोनिस पूछते हैं, तो एडमोनिस का एंटोनिम होता है कमेंड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं मानिया ऑफ स्टीलिंग आर्टिकल, तो मानिया ऑफ स्टीलिंग आर्टिकल को क्लेप्टोमानिया बोलते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, बोलते हैं सी डैश फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर, तो ऑप्शन डी स्टूड आउट होगा। आगे बोलते हैं द प्ले टू द गैलरी, तो प्ले टू द गैलरी का मतलब होगा ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, ट्राइंग टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल। आगे है हिंदी का सेक्शन, तो हिंदी में प्रयुक्त का समास होगा अव्ययीभाव समास। गायन का संधि विच्छेद पूछा गया है, गायन का गे प्लस अन होगा, डबल गे होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। गर्दन का पर्यायवाची पूछा गया है, ग्रीवा होगा। और माथा खाली करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, माथा खाली करना मुहावरे का अर्थ होगा अधिक बोलना, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं श्रमदान में कौन सा प्रत्यय है, तो श्रमदान में जो है दान प्रत्यय आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। और रही बात हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज़ की, तो अगर आप हिमाचल जीके पढ़ते हैं, हिमाचल में इंटरेस्ट है, तो हिमाचल की छोटी छोटी कहानियाँ आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी था, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।